ओम नमः शिवाय। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल बी एस शर्मा एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। प्रिय दर्शकों, हर व्यक्ति चाहता है कि उसका भाग्य प्रबल रहे, उसकी मेहनत का उसको भरपूर फल मिले, समाज में यश मान सम्मान हो, उसे जिंदगी में किसी चीज की कमी ना हो, धन दौलत शोहरत हर चीज आपके पास हो। यही हर व्यक्ति चाहता है। इसी के लिए जीवन भर संघर्ष भी करता है। पर ये आप जानते हैं, कई बार भाग्य के प्रभाव से कम परिश्रम करने पर भी ज्यादा फल मिल जाता है और कई बार पूरा जीवन परिश्रम करते हुए निकल जाता है। इसलिए हर व्यक्ति अपनी सफलता के लिए अपने भाग्य को जानना चाहता है। भाग्य की सफलता असफलता में ग्रहों का बड़ा योगदान होता है। हमारी जन्म कुंडली के भाग्य स्थान यानी कि ये नवम स्थान में बैठा हुआ ग्रह हमारे भाग्य उदय की उम्र तय करता है। कई ग्रह छोटी उम्र में ही भाग्य उदय कर देते हैं और कई ग्रह 35 साल के बाद में भाग्य उदय करते हैं। आपकी जन्म कुंडली में जो नवम भाव होता है, जैसे आप पहले स्थान से गिनोगे, इस पहले स्थान में कोई भी ग्रह हो सकती है, कोई भी गिनती यहाँ पर आ सकती है, पर आप यहाँ से एक गिनोगे। ध्यान रखें, जैसी राशियों में मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन, ये 12 राशि हैं। अब हम गिनती करेंगे। जैसे पहले स्थान पर मेष आएगी, अगर 2 की गिनती कहीं पर आती है, 2 लिखा हुआ है तो आप उसे वृषभ जानोगे। ऐसे 7 लिखा है तुला जानोगे, 11 लिखा है कुंभ जानोगे, 12 लिखा है मीन जानोगे। 12 राशियों की इन संख्या के अनुसार आप अनुमान लगा सकते हैं। और उस ग्रह का जो स्वामी होता है, उस राशि का स्वामी होता है। जैसे यहां से आप गिनोगे, नवम स्थान में जौन सी गिनती आती है तो उसी स्वामी के अनुसार आप भाग्य उदय का समय जान सकते हैं। और उस स्थान में बैठा हुआ ग्रह भी आपके भाग्य को संचालित करता है। नवम घर में बैठे ग्रह बताते हैं कि हमारे जीवन में कब धन आएगा, कब सुख आएगा, कब भाग्य हमारे पर मेहरबान होगा, किस क्षेत्र में होगा। जैसे यहां से आपने काउंटिंग करी, ये नवम भाव पर इस स्थान पर किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर देवगुरु बृहस्पति बैठे तो उस व्यक्ति का भाग्योदय 16 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। परंतु यहाँ पर अगर धनु राशि है और धन के बृहस्पति बैठे हैं तो 16 वर्ष में लेकर के 24 वर्ष के बीच में भाग्योदय हो जाएगा। अगर यहाँ पर मिथुन राशि है और बृहस्पति बैठे हैं तो उसमें आप मिथुन राशि के बुध के अनुसार देखोगे। जैसे बुध 32 साल में भाग्योदय करता है, तो यहाँ पर जौन सी राशि नवम भाव में होगी, यहाँ पर अंक लिखा होगा, उससे अब जाने। अगर यहाँ पर 5वां अंक लिखा है तो ये सूर्य की राशि हो गई। भाग्य उदय 22वें साल में होता है। अगर यहाँ पर इस स्थान पर नवम भाव में कर्क राशि है तो 24वें साल में होगा। वृष राशि और तुला राशि है तो 25वें साल में भाग्योदय होता है।
अगर यहाँ पर वृश्चिक और मेष राशि है तो 28वें साल में भाग्योदय होगा। अगर यहाँ पर मिथुन और कन्या राशि है तो 32वें साल में भाग्य उदय होता है। अगर यहाँ पर कुंभ और मकर राशि है तो 36वें साल में भाग्योदय होगा। इसी प्रकार से अब यहाँ पर ग्रहों को देखें, ये तो यहाँ की जो लग्न भाव है, भाग्य स्थान है, उसके स्वामी के अनुसार हो रहा है। अब यहाँ पर देखें कौन सा ग्रह भी बैठा हुआ है। अगर यहाँ पर जो आपको गिनती बताई है वो तो भाग्योदय वर्ष होंगे। इसके साथ में जैसे कई बार दो बार भाग्योदय के वर्ष आते हैं, कई इनका 24 पे भी होता है, 36 पे भी होता है। तो ये किस कारण से होता है? नवम भाव में सूर्य बैठा है तो 22वें साल में भाग्योदय होता है। चंद्रमा बैठा है तो 24वें साल में, शुक्र बैठा है तो 25वें साल में, मंगल है तो 28वें साल में, बुध बैठा है तो 32वें साल में, शनि बैठा है तो 36वें साल में, और राहु और केतु बैठे हैं तो 42वें साल में भाग्योदय होता है। इसमें अब ग्रहों के अनुसार और जो यहाँ पर राशियों उस दोनों के स्वामी के अनुसार भाग्य उदय का तय कर सकते हैं कि किस वर्ष में भाग्य उदय होगा। अब भाग्य उदय किस क्षेत्र में होगा ये भी आपको जानना है। तो इसके लिए अगर सूर्य बैठा है तो 22वें वर्ष में भाग्योदय होता है। ऐसा व्यक्ति राजनीति सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग लेता है, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। चंद्रमा अगर कुंडली के 9वें भाव में बैठा है तो उसका भाग्योदय 16वें वर्ष में होगा। ऐसा व्यक्ति दयालु धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, जल से जुड़े क्षेत्र में इन्हें लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति जन्म स्थान से दूर जाकर के तरक्की करते हैं। अगर मंगल नवम भाव में हो तो व्यक्ति को भूमि से संबंधित कार्यों में अपने स्थान पर अच्छी कामयाबी मिल जाएगी, प्रॉपर्टी का काम करेगा। कई बार गलत तरीका भी अपना लेता है। अगर बुध नवम भाव में बैठा है तो 32वें वर्ष में भाग्योदय होता है। ऐसे लोग कल्पनाशील लेखक, ज्योतिष, गणित, पर्यटक क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। गुरु बैठा है नवम भाव में तो 24वें वर्ष में भाग्योदय होगा। धन संपत्ति के साथ मान सम्मान भी प्राप्त होगा। शुक्र भी अगर नवम स्थान में बैठा है तो 25वें वर्ष में भाग्योदय होता है। व्यक्ति की रुचि साहित्य कला में होती है, भरपूर संपत्ति होती है। भाग्य स्थान में शनि व्यक्ति की तरक्की करता है पर धीमी गति से होती है। ऐसे व्यक्ति का जीवन उत्तरार्ध पूर्वार्ध सुख में होते हैं। 36वें वर्ष में शनि भाग्योदय करते हैं। अगर राहु केतु इनमें से कोई बैठा है तो 42वें वर्ष में और 22वें वर्ष में इनका भाग्योदय होगा। राजनीति सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, वाहन सुख प्राप्त होता है। ये भाग्य उदय के आपको कुछ संकेत बताए किन ग्रहों के कारण होता है। बाकी जो है और जानकारी के लिए पार्ट 2 के लिए आप चैनल पर बने रहें। ओम नमः शिवाय।